नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 10वें पाठ कामचोर इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ की कवित्री के बारे में जानते हैं। इस पाठ की कवित्री हैं इस्मत चुगताई। इनका जन्म 21 अगस्त 1915 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई में हुई। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कागजी है पैरहन, यह इनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। चोटें एक बात, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। टेढ़ी लकीर, जिद्दी, मासूमा इत्यादि ये सब उपन्यास हैं। आइए कामचोर इस कहानी के बारे में जानते हैं। कामचोर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम हमें मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही बच्चों को समय रहते ही हर काम को करने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, वरना बच्चे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। ये कहानी इस्मत चुगताई द्वारा लिखित है। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। इनकी देखभाल के लिए घर वालों ने बहुत से नौकर रखे हुए हैं। बच्चों को हर वस्तु उनके हाथ में मिल जाती है, इसलिए सभी बच्चे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। पिता उन्हें सुधारने के लिए काम में लगाते हैं, परंतु वे सारे घर में भूकंप की स्थिति पैदा कर देते हैं। सभी बच्चे घर वालों की परेशानियों का कारण बन जाते हैं। वे काम करने के अभ्यस्त नहीं हैं। अचानक उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। घर वाले अपना सिर पीटते रह जाते हैं। यह कहानी हास्य शैली में लिखी गई है। मनोरंजन के साथ साथ यह हमें एक अच्छी सीख भी देती है। हमें चाहिए कि बच्चों को आरंभ से ही अपने कार्यों को करने के लिए अभ्यस्त बनाएं। यह उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इससे वे जिम्मेदार बनते हैं और कार्यकुशलता का गुण भी उनमें आता है। तो आइए कामचोर इस कहानी के सार को समझते हैं। कामचोर इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी में हास्य रूप में वर्णित है। काफ़ी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे कामचोर किस काम के हैं। ये कोई भी काम स्वयं नहीं करते हैं। इतने में आवाज़ आती है, कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते। इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बच्चों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठा और उन्होंने स्वयं काम करने का निश्चय कर लिया। काम की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटकी के पास अत्यधिक घमासान हुआ। मटके और सुराहियाँ इधर उधर जा गिरीं। यह दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, यह भला काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो,
मिसाल के लिए यह दरी कितनी गंदी हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। बच्चे काम में जुट गए। वे दरी को झाड़ने और उसे लकड़ी से पीटने लगे। परिणाम यह हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया कि पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाती है। तब उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होना तो दूर, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ फैल गया। इस काम के बाद सबको घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी देते हैं। सभी बच्चे घर की बाल्टियाँ, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी एक दूसरे में घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत की किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। बर्तनों से मार होने लगी। धक्का मुक्की और कुहनियाँ एक दूसरे पर बरसने लगे। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में भी गिर गए। पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और वे 4 आना प्रति बच्चे को नहलाने लगे। बच्चों ने सोचा कि उनसे इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। अचानक उन्हें विचार आया कि मुर्गियां हाँकने लगें। चारों ओर दबड़े दबड़े की आवाज़ आने लगी। मुर्गियां भी बहुत तेज थीं। वे किसी के हाथ में नहीं आ रही थीं। बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी कामदानी के सिर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल गई। एक मुर्गा इस तरह दौड़ा कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ा, जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थीं। मुर्गियों में सफलता ना मिलने के बाद बच्चों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाल दिया जाए। पूरे दिन से भूखी भेड़ें दाने के आगे भागती गईं। भेड़ें इस तरह दौड़ी कि उन्हें रोकना कठिन हो गया। भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करते हुए सबको रौंदती हुई दौड़ पड़ी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक के सो रही थी। उनके ऊपर से जब भेड़ें दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। कुछ ही देर में भेड़ें सूप को भूलकर सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में डाल लिया। सब कार्यों में असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पड़े तो भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सब ने तय किया कि भैंस को आगे पीछे से कसकर बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। चाचा जी की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई तो ऐसे लगा कि भूचाल आ गया है। सहसा याद आया, बछड़ा तो खोला ही नहीं गया। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता से व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरियों पर भी पड़ गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में कोलाहल मच गया। चारों ओर टूट फूट इधर उधर बिखरा हुआ सामान ही देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब मैं सबको एक ही पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा बटालियन का
कोर्ट मार्शल कर दूंगी। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब वे कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने कामचोर इस कहानी के सार को पढ़ लिया है। आइए अब पाठ के शब्दार्थों को देखते हैं। इस प्रकार हमने कामचोर इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।